भारत के समाचार पत्रों में प्रतिदिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं कि कहीं कोई ब्यूरोक्रेट, कहीं कोई नेता, कहीं कोई व्यापारी, ईडी के छापे, सीबीआई के छापों में लाखों करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बरामद होती है। रोज इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं देश के विभिन्न प्रांतों में। या सीबीआई के छापे लगातार पड़ रहे हैं और लगातार, चाहे घूसखोरी के मामले में हो, चाहे आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हो, ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे नहीं हैं। रोज कई ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जा रहे हैं। तो मुख्य समाचार आज फार पावर ग्रिड पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक श्री BS झा, उनके साथ 6 और लोगों को घूस के चक्कर में गिरफ्तार किया गया है। NCR के 11 ठिकानों पर पावर ग्रिड के CBI के छापे मारे गए हैं, जिसमें तमाम पैसा, सोना, चांदी और अवैध संपत्ति बरामद की गई है। ब्यूरोक्रेट के अलावा तमाम कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एक चाइना की कंपनी वीवो जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, पिछले वर्ष उसका कुल कारोबार 1,25,185 करोड़ बताया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय के छापों में जो उनके पास तथ्य सामने आए हैं, इस रकम में से आधी रकम लगभग 62,476 करोड़ रुपए कर चोरी के इरादे से वीवो ने चीन भेज दी है। ये खबर बड़ी गंभीर लगती है कि जब 62,000, कहीं कुछ हजार, कितने लाख करोड़ रुपए का गबन, कहीं बैंकों का NPA, बैंकों से कर्ज न चुकाने की स्थिति में कर्जदार देश से ही चला गया। ये बातें आम हो गई हैं और लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनाएं, तमाम नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। अभी फिलहाल नई घटना महाराष्ट्र में, किस तरह से यहाँ प्राइवेट जेट एयरवेज से लोगों को सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया, 5 सितारा होटल में ठहरा के 8,000 करोड़ रुपए इस खेल में खर्च होने का अनुमान है। तो इस तरह के, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे नेता हो, या जो उद्योगपति हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है देश को लूटने में सब लगे हुए हैं। और इसी भ्रष्टाचार के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो जो सामंतवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वे अमीर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गरीबी की हद बढ़ती जा रही है। कुपोषण, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ही भारत में 15 वर्षों में 24.43 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। 24 करोड़ लोग केवल खाने के लिए तरस रहे हैं इस देश में। और नारा सबका साथ, सबका विकास, चारों तरफ विकास, विकास ही विकास। किसका विकास हो रहा है? कुपोषण के आंकड़े, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। इससे भी गई गुजरी स्थिति इस देश में बनती जा रही है। कुपोषण के अलावा
महंगाई की मार से अच्छे अच्छे लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पढ़ लिख कर नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं। सरकारी नौकरियां बिल्कुल नदारद हैं, अगर हैं भी तो वो सब ठेके पे दी जा रही हैं। यहाँ तक कि सेना में भर्ती का जो अग्निपथ अग्निवीर योजनाएं चालू हैं, उससे भी इस देश के युवा असंतुष्ट हैं। केवल 4 साल की नौकरी, उसके बाद उनका भविष्य फिर भी अंधकार में है। अगर उनको कहीं नौकरी मिलेगी भी तो कारपोरेट घरानों में ठेके की नौकरी, 8-10 हजार रुपए महीने में वे लोग अपना जीवन कैसे गुजारेंगे, ये चिंता सताए जा रही। साथियों, ये देश कर्जदार विदेशी मुद्रा का बहुत अधिक धन कर्ज उतारने में ही खर्च हो रहा है। भारत पे जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, तो लोग भी उससे अछूते नहीं है, भारत की जनता भी अछूती नहीं है। ये देश आर्थिक तंगी में फंसता जा रहा है। दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अर्थशास्त्रियों के आकलन के अनुसार अगले 10 से 15 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल हो जाएगी। सरकारों का जो रवैया है वो एक निर्वाचित अधिनायकवाद की तरह है। बहुमत की सरकार के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। जो सरकार कर रही है वो उचित है, सबको चुपचाप सहन करना पड़ेगा। ये स्थिति भारत में पैदा हो चुकी है। इसका निराकरण कैसे होना है, ये जनता के हाथ में है। जनता इस पे जागरूक होना जनता का अति आवश्यक है।